हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनाइट डिफरेंस का कुछ ये की फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। फार्मूला जो है उसके आधार पर कैसे हम प्रूव करेंगे, किस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन हम प्रूव कर पाएंगे, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफाइन तो पहले लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें फाइनाइट डिफरेंस में क्या है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़े हैं, डिफाइन किए हैं। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस, शिफ्ट पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़े हैं एवरेज ऑपरेटर। इस सब पर आधारित क्वेश्चन जो हम बनाएंगे, प्रूव करने के लिए आता है कुछ क्वेश्चन, तो उसको हम देखते हैं कैसे आसानी से प्रूव करेंगे, किस तरह से। पहले की फैक्ट्स समझ लीजिए, क्या है की फैक्ट्स। एक्चुअल में इसको सीधा करके हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम बनाते हैं। जैसे की फैक्ट्स है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का की फैक्ट्स क्या क्या है। तो ये तो मेरा डिफरेंस, ये टर्म जो होता है, टर्म जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, इसमें रहता है लेट वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। इसी को और लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। इस तरह से भी रह सकता है, लेकिन हमको पढ़ना है दोनों। तो एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई या वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों वाइस वर्सा अल्टरनेट रहेगा। तो उसमें फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, तो इसका टर्म्स कैसे चलता है। तो मान लीजिए क्या कि एच इक्वल्स टू इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, तो टर्म्स होगा जिस तरह से प्रोग्रेशन में होता था उसी तरह से इसमें भी टर्म है। तो फंक्शन ऑफ एक्स एक टर्म हुआ, दूसरा हो गया टर्म एफ एक्स प्लस एच, दूसरा टर्म। अगर हम एच कॉमन डिफरेंस वहाँ पढ़ते थे, यहाँ पढ़ेंगे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वेयर एच इक्वल्स टू, लिखते हैं बाद में। और ये हो गया टर्म, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2h, तीसरा टर्म एक्स प्लस 3h, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, ये चौथा टर्म हो जाएगा। एक टर्म घट रहा है तो यहाँ हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, आगे क्या हो जाएगा एक्स प्लस n-1h। ठीक है, यानी घट रहा है एक, तो ये हो जाएगा x प्लस n-h। तो अब इसी को हम फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा y0, इसको स्टार्ट में, फिर ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। इस तरह से हमारा चलेगा यहाँ तक yn हो जाएगा। इस तरह से वेयर h इक्वल्स टू इंटरवल ऑफ डिफरेंस, वहाँ कॉमन डिफरेंस कहते थे, यहाँ करेंगे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ याद रखेंगे, ये पूरे चैप्टर फाइनाइट डिफरेंस में ही यही आएगा। ये सब जगह एच का रहेगा ही, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हर जगह ये रहेगा मौजूद। तो आते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड डिफरेंस का, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है, इसको छोटा ट्रेंगल के रूप में हम डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसका के डिफिनीशन के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। एंड डिफरेंसिंग ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा हमको, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। और डिफरेंसिंग ऑफ सेकेंड
differentiation of first forward difference that is equal to second forward difference, and differentiation of second forward difference that is equal to third forward difference, differentiation of third forward difference that is equal to fourth forward difference। इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस निकलता है। यानी डिफरेंसिंग ऑफ डिफरेंसिंग यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आइदर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आइदर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये हो गया डिफरेंस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नॉट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसीलिए बोलते हैं कि प्रोग्रेशन में भी इसी तरह से होता था, तो जस्ट लाइक प्रोग्रेशन ही है, तो सम सर्टेन रूल्स अनुसार ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें x प्लस एच यानी ये रूल फॉलो कर रहा है, h 2h डिफरेंस होगा। डिफरेंस यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म दैट इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इस तरह से हो गया। एंड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सेकेंड टर्म फॉरवर्ड डिफरेंस का रहेगा डिफरेंसिंग ऑफ डिफरेंसिंग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी उसका डिफरेंस करते जाएंगे तो वो थर्ड होगा। इस तरह से हमको क्या निकलता है, ये टेबल बनाते हैं, टेबल में बनाते हैं, इस तरह से बना करके निकलता है। तो इसमें फैक्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, डिफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फंक्शन ऑफ x दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये याद रखेंगे, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। अब इसी को फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस सेकेंड फॉरवर्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड सेकेंड टर्म डिफरेंस माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड फर्स्ट टर्म डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। इस तरह से आएगा डिफरेंसिंग ऑफ डिफरेंसिंग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इस तरह से आता है। तो ये इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी इसी को एफ एक्स क्या लिखेंगे, y0 लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू ये हो गया y1 माइनस y0, यही हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y0, y1 सेकेंड माइनस फर्स्ट। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, या ये लिखे ये लिखे, लेकिन डिफिनेशन के अनुसार ये फंक्शन ऑफ एक्स का ही लिखेंगे। अब आइए दूसरा क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस। ये फर्स्ट में ही रहने दीजिए इसको। दूसरा है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसी को हम उल्टा ट्रायंगल करके मानते हैं। अब यही चीज़ हो गया क्या, इसका भी चलेगा एफ एक्स माइनस एच, इसका टर्म कैसे चलेगा, एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस 2h, एफ एक्स माइनस 3h, इस तरह से टर्म चलता है। तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, ये हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये हो गया माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया, उल्टा हो गया। यानी इस तरह से होगा इसका ये डिफिनेशन, बाय डिफिनेशन, बाय डिफिनेशन। मोटा मोटी यही याद रखना है हमको, बाय डिफिनेशन। क्लियर है। अब आइए थर्ड क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर क्या है कि इसको जनरली ई से हम डिनोट करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर ई हो गया। ई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका नहीं होता है, केवल सिंबल है। ये सिंबल ई है शिफ्ट ऑपरेटर। इसका क्या होता है,
सेकेंड टर्म शिफ्टेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म शिफ्टेड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म शिफ्टेड बाय थर्ड टर्म, इस तरह से। यानी शिफ्ट यानी क्या हो गया इसका बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन ये सब बनाने में काम आएगा फॉर्मूला। ई लगा देंगे शिफ्ट इफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म शिफ्टेड बाय फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये शिफ्ट कर गया इसमें फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म शिफ्ट कर गया फर्स्ट टर्म में। यानी ई एफ एक्स अब यही चीज़ शिफ्ट करेगा, जैसे ई एफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, ये शिफ्ट कर जाएगा किसमें, थर्ड टर्म शिफ्ट करेगा सेकेंड टर्म, एक्स प्लस 2h हो जाएगा। इस तरह से आता है यानी शिफ्ट ऑपरेटर। और उसी तरह से बैकवर्ड में भी होता है, फॉरवर्ड में ये हो गया, बैकवर्ड में माइनस हो जाएगा। तो यानी ई टू दी पावर क्या होगा, एक है h यहाँ पर तो पावर एक आया, यहाँ 2 रहता तो 2 आएगा, 3 आता तो 3 आता, इस तरह से। इसी ये ई एफ एक्स प्लस 2h यानी यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा एक्स एफ एक्स प्लस 3h, इस तरह से। सेकंड ये हो गया इस तरह से, यानी ई टू दी पावर एन एफ एक्स प्लस एच, ई टू द पावर एन एफ एक्स, इफ ई टू द पावर एन एफ एक्स इजकल्स टू एफ एक्स प्लस एन एच, यहाँ जो रहता है कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस देंगे। उसी तरह से ई टू दी पावर माइनस एन होगा फंक्शन ऑफ एक्स शिफ्टेड बाय एफ एक्स माइनस एन एच, यहाँ माइनस एन हो गया, यह हाफ रहता तो यहाँ हाफ देंगे, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 देंगे, इस तरह से शिफ्ट करता है। अब आइए इसमें नेक्स्ट क्या है, 4 में फार्मूला काम आएगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर का फार्मूला होता है, इसको हम प्रूव करेंगे बाद में। ई माइनस 1 एंड बैकवर्ड ऑपरेटर इजकल्स टू 1 माइनस ई पावर माइनस 1, ये होता है फार्मूला। और ई इजकल्स टू ये सब याद रखेंगे, बनाने में काम आएगा, प्रूव करने में काम आएगा। एच डी तो क्या है, डी क्या है, वेयर एच तो है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एंड डी क्या है, वेयर डी इजकल्स टू कैपिटल डी इजकल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। यानी इसी को लॉग ई अगर कर देंगे, लॉग कैपिटल ई इजकल्स टू हो जाएगा एच और डी, ये हो गया लॉग ई हो गया एच डी। अतः डी क्या हो जाएगा, डी इजकल्स टू फार्मूला होगा 1/h, 1/h लॉग ई का हो जाता है 1/h। ई का मतलब हो गया क्या चीज़, एच डी, तो यानी हो गया 1/h, डी इजकल्स टू 1/h लॉग ई का मतलब 1 माइनस ई माइनस 1, ई माइनस 1 का लॉग ई माइनस 1 का हम निकाल लेते हैं इस तरह से। फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर बाय 2 प्लस ये काम आएगा, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर, और फॉरवर्ड ऑपरेटर क्यूब बाय 3 माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला हो गया। इस तरह से इतना फार्मूला याद रखेंगे। अब आइए दो ये बचा हुआ है जिससे कि हम प्रूव करेंगे आगे। एक है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, 5वां है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर,
ऑपरेटर, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा यानी डेल्टा होता है, यानी इसको बाय डिफिनेशन क्या है, बाय डिफिनेशन डेल्टा एफ एक्स इजकल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाय टू। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा इजकल्स टू ई टू दी पावर, यही हो गया, शिफ्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, ई टू पावर हाफ, अब माइनस ई टू पावर माइनस हाफ। अभी तुरंत बताएं शिफ्टिंग ऑपरेटर से, तो इस तरह से ये आता है। नेक्स्ट छठा क्या है, मीन ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर इसी को हम बोलते हैं और एवरेज ऑपरेटर। मीन या एवरेज ऑपरेटर, इसको म्यू के द्वारा हम डिनोट करते हैं, याद रहेगा। इसको डेल्टा, इसको म्यू। अब ये हो गया म्यू बाय डिफिनेशन, क्या हो जाएगा, म्यू एफ एक्स इजकल्स टू हो जाएगा हाफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये हो गया मीन ऑपरेटर का डिफिनेशन, फार्मूला हो गया। ये फार्मूला भी कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, और म्यू इजकल्स टू प्रूव करने के लिए ये हम यूज़ करेंगे। मीन इजकल्स टू क्या हो गया, ई टू दी पावर हाफ, शिफ्ट करेंगे तो हाफ आ जाएगा, प्लस ई टू दी पावर माइनस हाफ बाई टू। यही मेन फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब जो है हम नेक्स्ट आते हैं प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव करते हैं, देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है। पहला, प्रूव दैट फॉरवर्ड ऑपरेटर log फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू log 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स बाय एफ एक्स। दूसरा है प्रूव दैट म्यू स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, म्यू स्क्वायर इजकल्स टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4। तीसरा है डेल्टा, प्रूव दैट डेल्टा इंटू ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू डेल्टा ई टू पावर माइनस 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर ई टू पावर माइनस 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन पहले प्रूव करके देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है देखते हैं।
इसको प्रूफ दे। फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर लॉग फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 plus forward operator function of x by function of x. Let h be the interval of differencing. H be the interval of differencing. Therefore यानी ई एफ एक्स शिफ्टिंग ऑपरेटर के अनुसार ई एफ एक्स इसका टू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। सेकेंड टर्म क्या है, शिफ्टेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को शिफ्ट करेगा। और ई क्या होता है फार्मूला के अनुसार, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस 1 इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इसका टू एफ एक्स प्लस एच। ये हो गया। इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स अब प्लस एफ एक्स। ये हो गया। अब एफ एक्स से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग throughout by fx we have, fx से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, f फंक्शन ऑफ x प्लस एच बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एफ एक्स बाय एफ एक्स प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स बाय एफ एक्स से डिवाइड किए सब में, तो क्या हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, यानी एफ एक्स दिस इम्प्लाई दैट एफ एक्स प्लस एच बाय एफ एक्स इसका टू 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स बाय एफ एक्स। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides we get। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log m बाय n क्या होता है, log m माइनस, यानी log f x प्लस एच बाय एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू log 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स बाय एफ एक्स। अब ये log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, यानी इसी को कह देंगे log एफ एक्स प्लस एच माइनस log एफ एक्स। ये हो गया log m माइनस log n, तो दिस इज इक्वल टू log 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स बाय एफ एक्स। ये हो गया log सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो गया, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर log एफ एक्स
इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स बाय एफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। प्रूव डेट म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, यही था। सॉल्यूशन इसका है, देखते हैं। हम LHS से चलेंगे। LHS क्या है कि म्यू स्क्वायर। अब वी नो डेट म्यू स्क्वायर LHS, वी नो डेट एवरेज ऑपरेटर क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू शिफ्टिंग ऑपरेटर हाफ प्लस शिफ्टिंग ऑपरेटर माइनस हाफ बाय 2, यही होता है। तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, यानी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ बाय 2 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ई टू द पावर हाफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू द पावर हाफ इंटू बी क्या है? माइनस ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, यही हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पढ़े होंगे कि x टू दी पावर m और टू दी पावर n क्या होता है? x टू दी पावर m इंटू n होता है, इंडिसेस के अनुसार मल्टीप्लाई होता है पावर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और बेस सेम रहता है तो क्या होगा? यानी ई टू दी पावर हाफ और माइनस हाफ क्या हो जाएगा? ई टू पावर 0 हो जाएगा। बेस सेम रहेगा, यही हो जाएगा 1। तो बेस सेम रहता है तो क्या होता है? पावर जुट जाता है। बेस ई भी है, यहाँ ई भी है तो पावर जुट गया, हाफ और माइनस हाफ 0 हो गया। यही चीज़ क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई दैट म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, और ये हो गया ई प्लस ई टू पावर -1 प्लस 2 हो गया, ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे? ये 1/4 ये करते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ ई टू दी पावर हाफ का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर हाफ इंटू ई टू पावर माइनस हाफ प्लस ई टू पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी ई टू पावर ई हो गया ये, और ई टू पावर -1 हो गया। अब यहाँ पर -2 किए हैं तो यहाँ +4 कर दीजिए, +4 कर देंगे, क्योंकि ई टू पावर हाफ और ई टू पावर माइनस हाफ ये हो जाएगा ई टू पावर 0। ई टू पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 2 घटाए हैं तो 2 ऐड भी कर दिए, इसमें 2 ऐड कर दिए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया इसका। अब यह क्या करेंगे? यहाँ पर 1/4 ये हो जाएगा ई टू दी पावर हाफ और माइनस ई टू दी पावर माइनस हाफ का स्क्वायर +4। क्लियर है? अब क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 4 से हम ये कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू
डेल्टा स्क्वायर हो गया ये बाय 4 प्लस 4/4, ये डेल्टा स्क्वायर हो गया, ये डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला है ये, यानी डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा ये, अब प्लस 4 यानी ये 4 सब में डिवाइड होगा, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय 4 और प्लस 1, और यही हो जाएगा म्यू स्क्वायर। देयरफॉर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4, ये हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मेन यहीं पर दिक्कत है, जो भी दिक्कत था तो स्क्वायरिंग कैसे किए हैं सो समझ में आ गया होगा। अब इसको हमको डेल्टा लाना था, इसलिए माइनस में आएगा तभी डेल्टा आएगा, सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला होता है, तो इसलिए माइनस किए हैं, यानी +4 कर दिए, 2 ऐड कर दिए, 2 माइनस भी कर दिए, तो यहाँ +4 हो गया, 2 पहले से ही है तो माइनस कर देने से कोई दिक्कत नहीं है। e⁻½ प्लस इंटू e⁻−½ क्या होगा, e⁻0, तो e⁻0 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, थर्ड का क्या है, प्रूव दैट डेल्टा इंटू e⁻½ प्लस e⁻−½ इज इक्वल्स टू फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर e⁻−1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, LHS से चलते हैं, LHS दिस इज इक्वल टू डेल्टा e⁻½ प्लस e⁻−½ LHS से चलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा का फार्मूला होता है e⁻½ और माइनस e⁻−½ इंटू e⁻½ और प्लस e⁻−½ यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी e⁻½ का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी e⁻−½ का स्क्वायर। ये 2 और ये 2 और ये 2 ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, e⁻1 माइनस e⁻−1। फिर अब हम चलेंगे e⁻1 और e⁻−1, 1 देने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा। फिर RHS से चलते हैं, लेफ्ट आर राइट हैंड साइड, यानी क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर e⁻1 और प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, इसी को लिखेंगे। फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है दिस इम्प्लाई दैट e⁻1 इसका फॉरवर्ड ऑपरेटर का इंटू e⁻1 प्लस e⁻1 दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e1 और -1 तो 1 हो जाएगा ये, माइनस e⁻−1 प्लस e और यह -1 ये 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू e माइनस e⁻−1। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, ये प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये छोटा छोटा चीज़ थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। ये प्रूव डेट फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर इसका e⁻1, ये हो गया बैकवर्ड ऑपरेटर 1 माइनस e⁻−1, म्यू हो गया एवरेज ऑपरेटर इतना, और ये हो गया सेंट्रल डिफरेंस इतना। ये सबको प्रिंसिपल से फर्स्ट डिफिनेशन से प्रूव करना है, तो इसका भी देख लीजिए कैसे प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन है फ्रॉम पहला, फ्रॉम डिफिनेशन या बाय डिफिनेशन,
फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स इजकल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बाय शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स, कॉमन ले लेंगे एफ एक्स, तो क्या हो गया ई माइनस वन, ये हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स। और फ्रॉम आइडेंटिटी के अनुसार क्या हो जाएगा, एफ एक्स दोनों तरफ है इसलिए हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर इजकल्स टू ई माइनस वन। सो सिंपल, यही हो गया फार्मूला। ये प्रूव करने के लिए आएगा तो इस तरह से बना देंगे तुरंत। फिर उसी तरह से सेकेंड है, बाय डिफिनेशन बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो गया बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स इजकल्स टू एफ एक्स माइनस, ये शिफ्ट करेगा क्या हो जाएगा ई माइनस वन, एच का कोफिशिएंट माइनस वन है तो ई माइनस वन एफ एक्स हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा वन माइनस ई माइनस वन, बैकवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स। फ्रॉम आइडेंटिटी फ्रॉम आइडेंटिटी समानता के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, एफ एक्स हट जाएगा, ये एफ एक्स दोनों आइडेंटिटी है, कैंसिल नहीं होता है। आइडेंटिटी के अनुसार, समानता के सिद्धांत के अनुसार ये अलग होता है। तो बैकवर्ड ऑपरेटर इसका टू वन माइनस ई माइनस वन, एक फार्मूला आ गया। फिर लिखेंगे थर्ड में भी उसी तरह से, बाय डिफिनेशन क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर म्यू एफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एच बाई टू 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये होता है। दिस इज कस टू 1/2, ये हो गया शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट करेगा ई टू द पावर हाफ में, प्लस ये शिफ्ट करेगा ई टू पावर माइनस हाफ में, और एफ एक्स ये इस तरह से होगा 1/2 ई टू दी पावर हाफ एफ एक्स में शिफ्ट करेगा, प्लस ई टू पावर माइनस हाफ एफ एक्स में शिफ्ट करेगा। म्यू एफ एक्स इसका टू हाफ एफ एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ये हाफ इधर छोड़ दीजिए, ई टू द पावर हाफ प्लस ई टू द पावर माइनस हाफ बाई टू। फ्रॉम आइडेंटिटी के अनुसार क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये दोनों हट जाएगा, म्यू इजकल्स टू यानी एवरेज ऑपरेटर इजकल्स टू ई टू पावर हाफ प्लस ई टू दी पावर माइनस हाफ बाई टू। प्रूव्ड।
अब आते हैं लास्ट, सेम टाइप है, ये छोटा छोटा चीज़ पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का सॉल्यूशन क्या है? प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू e टू द पावर हाफ माइनस e टू पावर माइनस हाफ फ्रॉम डिफिनेशन। क्या होता है? डेल्टा एफ एक्स इजकल्स टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये होता है डिफिनेशन से। दिस इजकल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा एफ एक्स इजकल्स टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर हाफ एफ एक्स माइनस, शिफ्ट कर जाएगा ये ई टू पावर हाफ एफ एक्स में, और ये शिफ्ट करेगा ई टू पावर माइनस हाफ एफ एक्स में, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। अब ये आ जाएगा, ये इसमें कॉमन ले लीजिए एफ एक्स, ये हो गया ई टू पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ डेल्टा एफ एक्स फ्रॉम आइडेंटिटी, फ्रॉम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अनुसार ये क्या आ जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा इजकल्स टू ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ, ये प्रूव्ड हो गया। ये फार्मूला सब प्रूव करने के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, या इसमें भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे सकता है प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आएंगे, और उसके बाद हम ये शुरू करेंगे फाइनाइट डिफरेंस का न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये सब स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन। तो इस तरह से उसके बाद डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ तक पढ़ाने के बाद फिर इंटीग्रेशन है। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना होगा, उसके बाद बहुत आसान है समझना, केवल टेक्निक और ट्रिक है, ट्रिक और टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा बनाने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनाइट डिफरेंस से, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एप्लीकेशन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। 2 क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर का। बाकी जो है इसमें है लाप्लास में है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म से बाकी क्वेश्चन 42 नंबर का पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।